नमस्कार। आज हम एक काफी परेशान करने वाले अनुभव पर बात करने वाले हैं। ये नोएडा के एक फ्लैट की कहानी है। हाँ, ये कहानी YouTube पर अल्फा अक्की चैनल पर आई थी। अवनी नाम की एक लड़की ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। बिल्कुल, नई नौकरी, नया शहर, एक फ्लैट, सब नॉर्मल लगता है शुरू में। हाँ, कहानी की शुरुआत तो ऐसी है। अवनी एक ग्राफिक डिजाइनर, नोएडा आती है, फ्लैट नंबर 302 किराए पर लेती है। और उसके ठीक सामने वाले फ्लैट 303 के बाहर उसने एक पानी का मटका देखा। जिससे उसे लगा कि फ्लैट 303 में कोई रहता है, जाहिर सी बात है। तो पड़ोसियों से जान पहचान बनाने के लिए वो एक दिन फ्लैट 303 चली गई, थोड़ा अदरक मांगने। पर दरवाजा किसी ने नहीं खोला। उसने घंटी बजाई, शायद 5 मिनट तक, कोई जवाब नहीं। लेकिन दरवाजे के नीचे से उसे एक परछाई दिखी, मतलब कोई तो था अंदर। हाँ, ये अजीब था। और फिर जैसे ही अवनी वापस जाने के लिए मुड़ी, दरवाजा खुल गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। अंदर देखा तो पूरा अंधेरा, एकदम खाली। उफ, यहीं से वो अजीब वाली फीलिंग शुरू हुई होगी। बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत थी। उसी रात देर से, करीब 11:30-12 बजे होंगे, क्या हुआ? फ्लैट 303 से कीर्तन जैसी आवाजें आने लगी। बहुत तेज, ढोल, बांसुरी, कुछ औरतें गा रही थीं। कीर्तन? रात के 12 बजे? हाँ, और भाषा भी कुछ ऐसी थी जो अवनी को समझ नहीं आ रही थी, बिल्कुल अनजान। और आवाज इतनी क्लियर थी जैसे जैसे उसी के फ्लैट में हो रहा हो सब कुछ। एग्जैक्टली। मतलब दीवारों के पार से आने वाली दबी ही आवाज नहीं थी, वो एकदम साफ। जाहिर है वो सो नहीं पाई होगी। कहाँ से सो पाती। आखिर में उसने हिम्मत की और फ्लैट 303 गई, देखने के क्या हो रहा है। ओके। उसने देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। ओह। वो अंदर चली गई और जैसे ही अंदर कदम रखा, आवाजें बंद, एकदम सन्नाटा। एकदम से? हाँ, अचानक पूरा फ्लैट शांत। ये एक 3 BHK फ्लैट था। उसने इधर उधर देखा, शांति थी। फिर उसे बाईं तरफ वाले कमरे से पाहिल की आवाज आई, और जैसे कोई नाच रहा हो, थिरकने की आवाज। पायल की आवाज खाली फ्लैट में? हाँ। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी, दरवाजा खोला, कमरा खाली था, कोई नहीं। पूरे फ्लैट में कोई इंसान नहीं था? कोई नहीं। अब तो वो वाकई डर गई थी। वो वापस हॉल की तरफ मुड़ी कि बाहर निकले। तभी हॉल से फिर से नाचने की आवाज आई। हॉल से? इस बार सामने। हाँ। और इस बार उसने देखा, हॉल में एक औरत थी। कौन थी वो? कैसी दिख रही थी? लाल रंग की पारंपरिक पोशाक पहने हुए, जैसे कोई डांसर पहनती है। स्कर्ट, ब्लाउज, चूड़ियां, माथे पर सिंदूर, और बाल बाल बहुत लंबे थे, जमीन को छू रहे थे। और वो नाच रही थी? हाँ, भरतनाट्यम जैसा कुछ कर रही थी। लेकिन उसके चेहरे के भाव बहुत गुस्से वाले थे, डरावने। भरतनाट्यम तो भक्ति और भाव का नृत्य है, ये गुस्से वाले भाव? हाँ, ये बहुत अजीब था, डरावना। और फिर नाचते नाचते वो औरत अचानक गिर गई। जमीन पर। अवनी को लगा शायद उसे मदद चाहिए। वो पास गई और पूछा, आप ठीक हैं? और फिर? उस औरत ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, पुतलियां नहीं थी। होंठ एकदम काले, चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे, और वो भयानक तरीके से हंसने लगी। ओह माय गॉड! अवनी बस चीखते हुए फ्लैट से बाहर भागी। उसकी चीख सुनकर गार्ड्स वगैरह आए होंगे? हाँ, गार्ड्स भागे हुए आए। अवनी बहुत डरी हुई थी, कांप रही थी। गार्ड्स ने उसे शांत कराया। उसने बताया होगा 303 वाली औरत के बारे में? हाँ, उसने पूरी बात बताई कि कैसे वो औरत नाच रही थी, और फिर उसका वो भयानक चेहरा। गार्ड्स ने क्या कहा? गार्ड्स ने जो कहा वो सुनकर अवनी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि फ्लैट 303 वो तो सालों से खाली पड़ा है। सालों से? हाँ, वहां कोई नहीं रहता। लेकिन वो औरत, वो आवाजें? तभी एक बूढ़े गार्ड ने, उसने पूरी कहानी बताई। क्या कहानी थी? उसने बताया कि उस फ्लैट में पहले एक डांसर रहती थी। काफी उम्र हो गई थी उसकी। परिवार वाले भी दबाव डालते थे कि डांस छोड़ दें, पर उसे डांस का जुनून था, बहुत ज्यादा। अच्छा। कहते हैं वो अपने सारे इमोशंस, खुशी, दुख, गुस्सा, सब कुछ डांस से ही एक्सप्रेस करती थी। और उसकी मौत? उसकी मौत उसी फ्लैट में हुई थी। कैसे हुई ये ठीक से किसी को नहीं पता। शायद डांस करते हुए हार्ट अटैक आया हो, या शायद डिप्रेशन में उसने कुछ कर लिया हो। और उसकी मौत के बाद से? हाँ, उसी के बाद से उस फ्लैट से रात में नाचने गाने की आवाजें आने लगी। तो ये आवाजें पहले भी आती थीं? बिल्कुल। बूढ़े गार्ड ने बताया कि नीचे वाले फ्लैट 203 के लोग वो इसी डर से फ्लैट छोड़कर चले गए। उस टावर में वैसे भी कई फ्लैट खाली पड़े हैं। और वो पानी का मटका जो अवनी ने बाहर देखा था? वो गार्ड्स ने ही रखा था, गंगा जल भर के। उन्हें लगा शायद इससे वो एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाए। पर गार्ड ने ये भी कहा कि अवनी पहली थी जिसने उसे देखा था। हाँ, अब तक लोगों ने सिर्फ आवाजें सुनी थी, नाचने की, गाने की। किसी ने उस डांसर को देखा नहीं था। अवनी पहली थी।
इस सब के बाद तो अवनी का वहां रहना नामुमकिन था। बिल्कुल। वो अगले ही दिन सुबह होते ही उसने फ्लैट छोड़ दिया और एक पीजी में शिफ्ट हो गई। और कहानी का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। नहीं, सालों बाद भी अवनी ने कई नौकरियां बदली, शहर बदले, लेकिन वो रही पीजी में ही। मतलब अकेले फ्लैट लेकर रहने की हिम्मत नहीं हुई दोबारा? हाँ, वो जो प्राइवेसी की इच्छा होती है, अकेले रहने का मन करता है, वो सब जैसे खत्म हो गया। उसे अब लोगों के बीच रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है। ये दिखाता है कि इस तरह का अनुभव कितना गहरा असर डाल सकता है साइकोलॉजिकली। बिल्कुल। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये किसी के अधूरे जुनून, शायद किसी ड्रामा और उसकी छाप जो एक जगह पे रह जाती है, उसकी कहानी है। सोचने वाली बात है, जब कोई इंसान किसी जगह से इतने गहरे जज्बात या जुनून के साथ जुड़ा होता है, तो उसके जाने के बाद उन भावनाओं का क्या होता है? क्या वो एनर्जी, वो एहसास उस जगह में रह जाता है? और ये सवाल अक्सर ऐसी कहानियां छोड़ जाती हैं और जवाब शायद किसी के पास नहीं।